ये देख करके अपने अंदर एक प्रेरणा का स्रोत आ जाता है, खुल जाता है। लो हम में तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है तो ना फिर जाके साधक कोशिश करता है, नहीं हमको आगे बढ़ना, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। ऐसे जो साधक है उनके लिए ये शब्द, हमारे जो ये शब्द है ये सबके लिए नहीं, क्योंकि जो माया में मोहित होकर के संसार में ही आनंद ले रहे हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ले करके उसमें आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने मंगल चिंता करके, भाई मंगल भी तो करना है, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा भजन करना चाहिए। भजन है आनुषंगिक और मूल उद्देश्य है संसार जीवन व्यतीत करना, ऐसा नहीं। मूल जीवन है भगवत जीवन, भगवत भजन ही मूल जीवन है। और संसार जो आनुषंगिक शरीर है, शरीर धर्मी होने का कारण शरीर संबंधी विषय ये आनुषंगिक है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इसी जन्म में ये शरीर रहते रहते कैसे भी हो हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे तीव्र प्रतिज्ञा करके साधक को अनुशीलन करने के लिए तत्पर होना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। इसके लिए इसलिए चाहिए ऐसे भक्त जीवन चरित तत्सहित साधु संग महत सान्निध्य में रह करके भगवत अनुशीलन, ये सर्वोत्तम उपाय है। मार्जन है भजन साधु संग अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान अविद्या माया मोह जो हम फंसे हुए हैं, अपने को हम जान नहीं पा रहे हैं, अपना मंगल कैसे हो सकता है, वो मार्ग ही हम हमारे दृष्टि में आती ही नहीं। तो साधु संग से, महत संग से, महत कृपा से, महत सेवा से जा कर के उसको समझ में आता है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए क्षय। हमारा बांग्ला प्यार है, बोलते महत पुरुष की कृपा बिना कोई कर्म से भक्ति होना मुश्किल है। बोले कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। संसार जो माया मोह संसार का मूल जड़ है, वासना, ये नष्ट होना सबसे बड़ी बात है, मुश्किल हो जाता है। ये महत कृपा से ही होती है। और महत कृपा ऐसे महत पुरुष के सानिध्य में जा करके, उनके सानिध्य में रह करके, उनके आदर्श में अनुप्राणित हो करके, उनके आदेश निर्देश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना, ये है कृपा प्राप्ति के लक्षण। तो महत जीवन चरित आलोचना बहुत सुंदर है। इसीलिए अगर मान लो महत जीवन चरित श्रवण करने का कहीं मौका ऐसा नहीं मिलता है, तो भक्तमाल हर एक साधक के लिए, जो भक्ति मार्ग अवलंबी जो साधक है उनके लिए भक्तमाल ग्रंथ अध्ययन करना बहुत अच्छा है। प्रतिदिन नियम करके भक्तमाल ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। वो एक दर्पण जैसे हैं। कैसे घात प्रतिघात के अंदर हम लोग जब फ्लस्ट्रेशन आ जाता है, जब निराशा आ जाती है, तो हमारे द्वारा होगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतना पाप, इतना गलतियाँ, इतना भ्रांति, इतना विभ्रांतियाँ, तो हम किस तरह से इस जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। कोई गुण तो हम में है ही नहीं, अवगुण है अवगुण, कोई तीव्र साधना कर नहीं पाते हैं, सही सही देखो तो साधन जानते भी नहीं है बढ़िया तरह से, क्या ठीक है क्या भूल है, पग पग में भूल। तो ऐसे कभी कभी निराशा आ जाती है साधक के लिए, ज़्यादातर साधक के लिए ऐसी निराशा आ जाती है। कभी कभी वो निराशा इस तरह से छा जाता है कि वो सोचते हमसे भजन होगा नहीं। उस समय अगर महर्ष सान्निध्य में रहते हैं, महर्ष संग में रहते हैं, विषय सान्निध्य से थोड़ा सा दूर रह करके भगवत अनुशीलन करते हैं, तो महत्पुरुष की कृपा से, विशेष करके गुरु है तो सर्वोत्तम है। अगर गुरु अवर्तमान है तो गुरु अनुजाई, ऐसे कोई महत्पुरुष के सबको सान्निध्य नहीं। हमारे गुरु जो भजन पद्धति है
हैं? ऐसे अनुकूल भजन पद्धति होनी चाहिए। ऐसे नहीं हमारे गुरु हैं भक्ति मार्ग के जुगल उपासक और हम कोई महत्पुरुष का सानिध्य मिल गए वो ज्ञान मार्ग के हैं, तो झमेला हो जाएगा। ऐसा नहीं, महत्पुरुष होने से होगा नहीं। ज्ञान मार्ग में बहुत महत्पुरुष हैं, अलग अलग धर्मावलंबी, उसमें भी अच्छे अच्छे महत्पुरुष हैं। ऐसा थोड़ी है जो हमारे धर्म में ही महत्पुरुष हैं, हमारे मार्ग में ही। इस्लाम धर्म में भी बड़े बड़े महत्पुरुष हैं, और ऐसे नहीं हम जो देखते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ भी महत्पुरुष हैं। कहाँ नहीं है महत्पुरुष, लेकिन सब महत्पुरुष का सानिध्य संपर्क में रहना ठीक नहीं है। दंडवत करो, प्रणाम करो, श्रद्धा करो। अपने आचार्य के जो धारा है उस धारा अवलंबन करके ऐसे महापुरुष जो मिल जाते हैं तो उनके सानिध्य में रह करके भजन करना चाहिए। इस्लाम हिंसा प्रवृत्ति को कैसे? हिंसा जहाँ है वहाँ कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम बोलो चाहे हिंदू बोलो चाहे क्रिश्चियन बोलो चाहे कोई भी बोलो, जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ कोई धर्म रह नहीं सकता है। वो जानते ही नहीं धर्म क्या है। इस्लाम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, कोई धर्म, वहाँ कोई धर्म ही नहीं है। धर्म का जड़ तो एक है, धर्म हजार जड़ थोड़ी है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समर्शिकं प्रोक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण धर्म का है भीत, फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के ऊपर जाके हमारे बिल्डिंग बनेगा, वहाँ समाप्त नहीं। यह फाउंडेशन, ये नहीं कि उसमें ही सब कुछ है। उसके ऊपर भजन धारा जो हमारे भजन पद्धति जो है, हमारे साधन जो है, हमारे अनुशीलन जो है, उसके ऊपर बनता रहेगा। अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना। सत्यम, सत्याश्रय होना चाहिए। अस्त्यम, शौचम, शुचिता। संयमम, इंद्रिय संयम, अंतरिंद्रिय संयम, बहिरिंद्रिय संयम। ये 5 धर्म का लक्षण है। ये सब धर्म में ऐसे होना चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ ऐसे होना चाहिए। इसीलिए अभी जो हिंसा प्रवृत्ति है ये तो बहुत ही विघातक है। ये कोई धर्म ही नहीं है, ये तो विध्वंसीकारक, ये तो पूरा देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए हानिकारक। ये तो बहुत ही खतरा की घंटी है, ऐसा कहते हैं धर्मशास्त्र, तो ऐसा कहते हैं। तो ठीक है, हमारे मार्ग नहीं, चलो चलने दो, जैसे चल रहे हैं प्रभु की इच्छा है। तो इसीलिए महत सान्निध्य में रह करके, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में रह करके भजन अनुशीलन करना चाहिए। उनके आदेश निर्देश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे एक बच्चा चलते हैं तो उसके लिए एक उपदेष्टा चाहिए, नहीं तो बच्चा तो जानता नहीं अपना कल्याण किस में है। स्कूल जाना नहीं चाहेगा, पढ़ना नहीं चाहेगा, हर समय खेलना चाहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो माता पिता जानते हैं इसको किस तरह से शासन करके, शोधन करके, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इसको कैसे शिक्षा देनी पड़ेगी। माता पिता जानते हैं, तो जाके इस तरह से उसको तारण, शासन आदि के द्वारा धीरे धीरे उसको सही मार्ग पर ले जाते हैं। फिर जब बड़ा हो जाता है तो वो खुद ही जान जाता है क्या सत्य है, क्या भूल है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, ऐसे है। तो साधक जीवन में भी ऐसे ही एक महत आश्रय में रह करके फिर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक उत्तम पंथा है। अगर मान लो गुरु है तो सर्वोत्तम, गुरु नहीं है तो गुरु अनुयायी, ऐसे कोई महत्पुरुष को देखना पड़ेगा जो यहाँ हमारे गुरु के जो धर्म पंथा है, जो अवलंबन है, आश्रय है, उसी धारा पे ये महत्पुरुष है, तो जा कर के उनके संग करना ठीक है। फिर उसमें 4 गुण होना चाहिए। सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदुक। सजातीय, अपने सजातीय होनी चाहिए। स्निग्ध, शांत मूर्ति होना चाहिए। महत्तर, भजन में आगे बढ़े हुए हैं, अनुभवशील है, भजन करते हैं, आचरण करते हैं, और अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करते हैं। ये 4 गुण रहना जरूरी है। तो इस तरह से
सर्वोत्तम उपाय है अपने को शोधन करने का, भक्ति मार्गों में आगे बढ़ने का, ये भक्त जीवन चरित पर्यालोचना श्रवण करना। महात्मुख से हो तो सुंदर है, नहीं तो भक्तमाल ग्रंथ प्रतिदिन नियम करके अध्ययन करना अच्छा है। तो हम लोगों को जो विषय है वो है श्रीनिवास आचार्य प्रभु। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जगन्नाथपुरी आदि भ्रमण करते करते नवद्वीप धाम आए हैं। घर छोड़ दिया, मन उदास हो गया, हरि भजन करना है। बड़े आशा लेकर गए थे जगन्नाथपुरी की महाप्रभु का दर्शन होंगे, महाप्रभु का दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जाते जाते महाप्रभु अप्रकट हो गए, बहुत दुखी होकर के। वहाँ पर और सब महाप्रभु के जितने अनुयायी थे सबके संग करके, सबका आशीर्वाद ले करके आए हैं नवद्वीप पुरी धाम में। यहाँ आके सुनते हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु स्वधाम चले गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। बहुत दुखी हो गए। अब करूं तो करूं क्या, घर तो अच्छा नहीं लगता है। घर से तो निकल गए, संन्यास नहीं लिए हैं, ऐसे ही मन उदास हो गया। सोचे हैं अब वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाके ही जैसे भी हो कैसे भी हो भगवत चरण में समर्पित हो करके अपने दिन व्यतीत कर देंगे। प्रभु मिले तो अच्छा है, ना मिले तो ऐसा ही जीवन को समाप्त कर देंगे। ऐसे संकल्प लेकर के वृंदावन। उस समय वृंदावन चलना इतना सहज नहीं था, पैदल चलना पड़ता था बड़े कष्ट के साथ। चलते 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 काशीपुरी आए। काशीपुरी, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी दर्शन किए हैं। अब मन में इच्छा है जो महाप्रभु के जितना पार्षद थे सबके चरण रज मथि में धारण करेंगे। सुने हैं रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ आदि सब महाप्रभु के पार्षद, दिव्य जीवन चरित है उनके जीवन आदर्श श्रवण किए हैं। श्रवण करके बड़े मन में बड़ी तमन्ना है कि हम उनके चरण रज लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। उनकी श्रीमुख निश्चित हरि कथा श्रवण करके हम चित्त को, संतप्त हृदय को शांत करेंगे। ऐसे बड़ी आशा लेकर के अब महाप्रभु का दर्शन तो हुआ नहीं, चलो वृंदावन जान के उनके जो पार्षद हैं ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम रहेंगे। ऐसे मन में संकल्प विकल्प कर रहे हैं। भक्त संग में जो आनंद है, भक्त सानिध्य में जो आनंद है, ये आनंद और विश्व में कहीं कोई वस्तु में होना संभव नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे हरि कथा, ऐसे भक्त मुख से हरि कथा श्रवण करना। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बुधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति रमन्ति। इसमें आनंद प्राप्त करते हैं हरि कथा में भक्त आपस में। कैसे भक्त? साधारण भक्त नहीं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। भक्त होने से ही होगा नहीं, हरि कथा होने से ही होगा नहीं। हरि कथा तो कह रहे हैं लेकिन उसको ना रमते हैं ना आनंद प्राप्त करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसे भक्त संग प्राप्त होने का हमको मौका मिलेगा। ऐसे बड़ी आशा लेकर, माने क्या होता है, भक्ति में जितना आग्रही होती है उतना ही उसका भक्त संग में उनका रुचि होती है। ये स्वाभाविक है। भक्ति में आग्रह नहीं तो भक्त संग में भी आग्रह नहीं होगा, ये स्वाभाविक। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हमारे भक्ति में कोई रुचि नहीं तो भक्त संग में भी उसको रुचि नहीं होगी। तो मन में एक ही तमन्ना है कि हम कैसे भी हो हम ऐसे भक्त संग प्राप्त करके जीवन को धन्य करेंगे।
महाप्रभु का दर्शन करने का जब मौका मिला नहीं, चलो ऐसे भक्त का रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, नारायण भट्ट गोस्वामी, इनके दर्शन करेंगे। तो ऐसा घूमते 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 बड़े कष्ट करके मथुरा में आए। मथुरा आकर के उस समय तो इतना शहर तो नहीं था, इतना भीड़ भड़क्का नहीं था, अभी से 500 साल पहले। वहां आके सुने हैं कि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ तीनों शरीर त्याग के सधाम चले गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। जब सुने हैं तब रोते रोते उनका हालत खराब हो गया। अरे यहाँ भी वंचना, हमारा भाग इतना खराब है कि रूप सनातन का दर्शन हम प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे। आए हैं किस लिए? तो वृंदावन में। अगर ऐसे भक्त संग नहीं मिली, भक्त संग नहीं मिला तो हम वृंदावन आके क्या करेंगे? जंगल में घूमने से क्या होगा? बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ये मोह जो अंतःकरण के जो माया जनित जो मोह है हमारे भीतर, ये नष्ट होने वाला नहीं। और जब तक मोह नष्ट नहीं होता है तब तक भगवत चरण में रति भक्ति होना मुश्किल है। भक्ति क्यों नहीं होती है? मोह के कारण। मोह एवं ही कारणम। मोह के कारण अगर कहते हैं हमारी भक्ति हो नहीं रही है, हमारे अश्रुपात नहीं होती है हरि कथा में, हमारे उतना रुचि नहीं, तो समझना चाहिए तुम्हारा मन कहीं फंसा हुआ है। गृहस्थ में भोग विलास में, इंद्रिय भोग्य वस्तु पदार्थ में तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा फंसा हुआ है। नहीं तो पूर्व जन्म का जब बहुत अनर्थ है जो आके तुम्हारे भीतर बैठा है, तो तुमको अनुभव होने नहीं दे रहा है। हमारा भोग इच्छा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो उस समय समझना चाहिए जो पूर्व जन्म का कृत, हमारे पूंजीभूत जो कृत दुष्कर्म है, अपराध आदि जो है, ये कारण है जिस कारण हमको कुछ अनुभव होने नहीं दे रहा है। हमारी इच्छा नहीं, संसार में भी इच्छा नहीं, इधर भी कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा भी होता है साधक के लिए, कभी कभी होता है ऐसे। तो क्या करेंगे? मथुरा में आकर के वृंदावन के लिए चल दिए। रास्ते में सो गए। सपने में श्रीजीव गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी आए, जैसे साक्षात दर्शन दिए। सो रहे हैं, उनको हाथ फेर रहे हैं, तुम उठो उठो, देखो मैं आया हूँ, तुम जिसके लिए तुम शोक कर रहे तो वो मैं आया हूँ। तो श्रीनिवास सही देखते हैं जैसे साक्षात आ गए हैं। बहुत रोए चरण पकड़ के, हम आपसे मिलने के लिए हम इतना दूर से आए हैं, इतना कष्ट स्वीकार करके। बोलते रो मत, ये तो प्रकट अप्रकट ये तो होता है। तुम जाओ यहाँ से वृंदावन जाओ, जा कर के जीव गोस्वामी हैं उनके सानिध्य में रहना, और उनसे शास्त्र अध्ययन करना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं हमारे महाप्रभु के पार्षद, उनसे दीक्षा ले लेना। दीक्षा उस समय नहीं लिए हैं, उनसे दीक्षा ले लेना, लेकर के शास्त्र अध्ययन करना, और तुम बड़े आचार्य बनोगे। तुम्हारे द्वारा जगत का परम मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। तुमको बहुत सारे भगवत कर्म करना है, तुम निराश मत हो, इस तरह से दुखी मत हो। ये प्रभु की इच्छा, तुम्हारे द्वारा जगत का परम मंगल साधन होगा। ऐसे करके चले गए। तो अचानक नींद टूट गई। टूटने से देखते हैं अरे ये तो स्वप्न देख रहे थे। बहुत रोया, बैठे बैठे रोया। तो उनके निर्देश अनुसार धीरे धीरे चले गए। ढूंढते गोविंद मंदिर, उस समय जंगल था। वृंदावन 7 कोशी वृंदावन जो था ना, वो सब जंगल था, लोकालिटी था नहीं। मथुरा से लेकर जमुना किनार तक सब जंगल,
शेर भालू रहता था। तो वहाँ गोविंद मंदिर बनाया था रूप गोस्वामी ने। गोविंद मंदिर में गोविंद जी सेवा में रहते हैं। जीव गोस्वामी पाद उनके सानिध्य में गए और जीव गोस्वामी को स्वप्नादेश किए हैं महाप्रभु, जो ऐसे श्रीनिवास नामक मेरी कृपा प्राप्त ऐसे एक अति सुंदर अति एक महान आत्मा आ रहे हैं तुम्हारे सानिध्य में, तुम उनको शरण में रखना, उनको शास्त्रीय अध्ययन शास्त्र शिक्षा देना और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उनके दीक्षा दिला देना। ऐसे कहकर महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो जीव गोस्वामी पाद इंतज़ार कर रहे हैं, कौन है वो पुरुष, हम कैसे जानेंगे उसको। जी ऐसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, ऐसे कोई महत् पुरुष आ रहे हैं, कौन है वो, दिखने के लिए स्वतः ही मन उद्विग्न होकर के देखते हैं रास्ते की तरफ, कब आएंगे। इतना में देखते हैं एक फटा पुराना कपड़ा पहने, बहुत दिन चलते चलते आए ना, दूसरा कोई कपड़ा लगता थे नहीं, साथ में लाए नहीं, लेकिन चेहरा देख करके, चेहरा में उनके जो झलक है, मनुष्य का चेहरा शरीर जो है ना, ये बता देता है, उसका इंडिकेट करता है उसका स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव उसका चेहरा पे देखने में आता है, झलक आता है। एक दुर्जन उसको भी देख करके झलक आता है, सज्जन उसको देख करके भी झलक आता है, साधु उसको देख करके भी झलक आता है ना। फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। जो मुख मंडल है ना, ये इंडिकेट करता है उसका स्वभाव का। पकड़ने वाला पकड़ लेते हैं, इंडिकेट करता है। और सबसे बढ़िया आँख, आँख सब कुछ, उसके अंदर सब कुछ है। भक्त के आँख अलग, संसारी लोगों का आँख अलग, दुर्जन का आँख अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग आँख। नज़र जो है ना, ये अलग है। साधु का नज़र का पहचान क्या है जानते हो? साधु तो रास्ते में चलते हैं ना, ये हमारे झपट्टा मारते हैं ना, वो झपट्टा हम कम मारते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर सीधा देखते हैं, आँख इधर उधर होता नहीं, इधर उधर इधर ऐसा नहीं। उसका नज़र देख करके स्थिर, आँख दृष्टि नज़र जो है ना स्थिर, तो समझ लेना ये बहुत आगे बढ़े हुए संत हैं। ऐसे वैसे नज़र का पहचान है ऐसे। और कोई कोई है ना ऐसा करके दिखता है, ज़्यादातर ऐसे दिखते। ये समझना बहुत कुटिल है, उसके साथ दोस्ती नहीं करना, वो उसका मन सरल नहीं है। ये सब साइकोलॉजी है, ये नज़र की सब। बैठा है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, तो समझ लेना। और आँख खुला हुआ आँख है, उसका ऐसा करके लगता है, ये भी बहुत अच्छा सिम्टम नहीं है। माने आँख खुला हुआ रहेगा ना, वो ऐसा करके रहता है ज़्यादातर ऐसे, ये भी अच्छा नज़र नहीं है। तो साधु का नज़र भी अलग होता है। ये एकदम फिक्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक न सबके लिए नहीं, इसका रीडिंग है। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में तो क्या होता है, इसका आँख के रीडिंग, हजारों सब कल्पिट जो है ना, उनका फोटो रखा है, दिखाते हैं, रीडिंग कराते हैं, देखो इसका आँख देखो, इसका आँख देखो, इसका आँख देखो, इसका आँख देखो, ऐसे ऐसे इतना मर्डर किया है, इतना मर्डर, जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है ना, तो ये रीडिंग है, रीडिंग सब नहीं, माने बाहरी सिम्टम ऐसे कुछ नहीं। अनुभवी तो चलो ये पकड़ कर भी लें, ना साधारण व्यक्ति तो पकड़ पाएगा। हाँ, वो साधारण व्यक्ति ये पकड़ नहीं पाएगा। साधारण व्यक्ति तो इसको सटीक कहा भी नहीं जा सकता, गलत समझ करके किसी को। हाँ, ऐसे भी होता है, गलत फहमी भी हो सकता है कभी कभी। ऐसे अपने विचार के द्वारा किसी का निरूपण करना, निर्णय लेना, ये भी गलत है। ऐसा नहीं, ये सबसे ऐसा निर्णय लेना संभव नहीं है। तो रहने दो, वो विषय हमारा चैप्टर नहीं है। तो जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु आ रहे हैं, तो उनको देख करके उनके दिव्य, उनके चेहरा, उनके ये आकर्ण नेत्र, इतना स्थिर नज़र, ये देख करके
समझ गए हैं ये तो कोई महापुरुष का लक्षण है, ये तो साधारण नहीं है, असाधारण कोई महापुरुष का सब इनके अंदर लक्षण दिखने में आता है। तो आते ही पूछते हैं आप श्रीनिवास? तो बोले हाँ हम। आप कैसे जाने हैं? ना ऐसे हमको निर्देश हो गया है पहले से। तो आपका नाम क्या? श्रीजीव गोस्वामी? तो हाँ ये शरीर को तो कहते हैं श्रीजीव गोस्वामी। तो चरण पकड़ के रोना शुरू कर दिए हैं। हमको तो ऐसे ऐसे आदेश हुआ है रूप गोस्वामी के, जो ऐसे महापुरुष के सानिध्य में तुम रहना, उनके सानिध्य में रह करके शास्त्र अध्ययन करना। तो हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे मंगल के लिए जो अच्छा समझे ऐसे ही आप निर्णय लेकर के जो हमारे लिए अच्छा है वो हमको आदेश कीजिए। हम ऐसे करने के लिए तैयार हैं, हम आपके शरणागत हैं। आप हमको अपने बालक समझ करके हमको पालन कीजिए, हमको पोषण कीजिए। मौत के पास जाने से ही होगा नहीं। एक विनम्रता, एक दीनता, एक व्यवहार, ये पहले तो महापुरुष के हृदय में एक स्पर्श होना चाहिए, है ना। तो समझ गए हैं ये सही सही एक महाप्रभु की कृपा पात्र कोई महापुरुष है, तो ठीक है तुम हमारे पास रहो, अध्ययन करो। फिर उनको ले गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले गए तो वहाँ स्वप्नादेश व्यक्त किए हैं, जो हमको स्वप्नादेश हुआ है, आप आपसे दीक्षा लेने के लिए महाप्रभु आदेश किए हैं। तो बड़े आदर के साथ उसको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, कृपा शक्ति संचार किए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के प्रिय पार्षद वहाँ से दीक्षा प्राप्त करके अपने को धन्य कृत मान लिए हैं। फिर जाके अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत आदि समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं। इतने में वहाँ श्यामानंद प्रभु आ गए हैं और नरोत्तम ठाकुर आए हैं, और भी महापुरुष बहुत संयोग हो गया है। वहाँ रह करके वो अध्ययन कर रहे हैं। आप वहाँ से चलेंगे बंगाल के लिए, नया करके नया अध्याय रचना करेंगे। अब कुछ मन हुआ कि हम कुछ दिन वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे। तो श्रीजीव गोस्वामी से आज्ञा ले रहे हैं, आप कृपा कीजिए हमको, हम थोड़ा सा कुछ दिन वृंदावन परिक्रमा करेंगे। तो ठीक है, वृंदावन तो परिक्रमा करना तो ऐसे सहज बात नहीं है। सो रास्ता घाट वन जो जानते हैं उसके साथ तो जाना चाहिए। तो कौन जानते हैं? नहीं, राघव पंडित नामक एक महाप्रभु के पार्षद हैं, आप उनके साथ जा कर के वृंदावन परिक्रमा लगाओ। नरोत्तम ठाकुर भी उनके साथ थे। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ठीक है हम भी चलेंगे, इनके संग में रह करके हम भी थोड़ा वन परिक्रमा दे देंगे। तो उनके साथ रह करके फिर जा करके वन परिक्रमा दिए हैं। जी भर के ब्रजमंडल दर्शन किए हैं। वनभूमि, वहाँ वनभूमि अभी का जैसे वनभूमि नहीं था। अभी तो ज़्यादातर वनभूमि है ही नहीं, वहाँ तो नगर बस गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ के जो ये जो ना संकेत के बाद जो गाँव है ना, संकेत के बाद संकेत के बाद तो दुमन बना है गांव का। अरे गांव ना, वो जो बस रुकता है जो बड़ा गांव है जो अरे छाता रोड पे, वो तो छाता रोड पे आजनोक के बाद जो है खैरा हाँ, वो है खदीर वन। वो वन था, लेकिन अभी खदीर वन बोलने से तो वहाँ तो क्या दिखेगा आपको, वो ग्राम नगर वो दिखेगा, खदीर वन है नहीं। हम एक जन को ले गए थे कम्मू वन, हमारे भैया आए थे, चलिए कम्मू वन जाएंगे, वहाँ 2 दिन रह करके वहाँ थोड़ा सा महाप्रभु का दर्शन करके फिर आएंगे। वो तो सोचती है कम्मू वन माने वहाँ वन प्रदेश है, वनभूमि है। दिव्यो वृंदावन के वनभूमि नाम सुन के आए हैं, वृंदावन वन है। तो हमारे साथ चले हैं, चलते 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 आए हैं कामवन, हम ले आए हैं। आके कहे थे कामवन कहाँ? हम बोलते ये तो कामवन है। बोले यहाँ कहाँ कामवन? हम बोले अरे ये कामवन है, तो यहाँ वन कहाँ? ये तो शहर है।
तो ऐसा है, ऐसा हो गया। समय के ऐसे गति जो है परिवर्तन के कारण अभी वो वन तो है ही नहीं, वहाँ नगर बसत हो गया, सब गांव बैठ गया है उधर, इसीलिए अभी तो वो वनभूमि है नहीं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले एक एक दिव्य वन था। वन शोभा, हम जब आकर के वृंदावन के जो वन शोभा देखे हैं ना, वो वन शोभा अभी है नहीं। अब बोलने से भी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो ये गपशप कर रहे हैं, बेकार बात। हम आके डुमन बन गए, पहले हमको लेकर के एक जन गए डुमन बन, चलो डुमन बन दर्शन कराएंगे। डुमन बन दर्शन करके हम एकदम इतना अभिभूत हो गए, जो ऐसे दिव्य वन अभी भी विराजमान है, जैसे दिव्य लोक में हम आए हैं। सुंदर हरियाली घास, आज बीच में पेड़, और इतना सुंदर दिव्य, मैंने क्या कहूँ। हम गए, वहाँ एक कुंड था, डुमन कुंड। हाँ, कितना सुंदर, कोई लोक नहीं, जन नहीं, वन प्रदेश, और कितना सारे सब पक्षी, कितना प्रकार के पक्षी, कोई ठिकाना नहीं है। और इतना सुंदर स्वच्छ पानी, कोई लोकेलिटी नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। फिर हम कभी कभी वो प्रेम सरोवर रहते थे, वहाँ से कभी कभी जाते थे वहाँ एकांत, वहाँ जाकर के वो कुंड के किनारे में चुपचाप बंधा हुआ घाट था, बैठे 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 एकांत में दोपहर के समय जाते थे, संध्या तक बैठ करके एकांत में भजन कर। और अभी कुछ दिन पहले गए डुमन बन, देखते हैं वो लोकेलिटी हो गया। वहाँ किसान लोग सब काम करते, सब अपना घर बना लिए हैं, ये किए हैं। हमको ले गए गाड़ी से, हम गए हैं, तो बोलते बाबा उतरिए। हम बोले हम डुमन बन चलो। बोले ये तो डुमन बन आ गया। हम बोले अरे ये कहाँ डुमन बन। उधर के देखते हैं, मैं तो कोई नाम निशान नहीं हो वन का, और सुंदरता कुछ है नहीं है। जो दिव्य लीला शक्ति है ना, सब उसके सुंदरता का अपहरण करके ले गया। काल चक्र में इस तरह से धीरे 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 लुप्त होते जा रहा है वृंदावन की शोभा शोभा। हम जब पिसाई झाड़ी में गए थे पहली बार, सुने हैं पिसाई झाड़ी में रात को भगवान की, ठाकुर जी की बंशी ध्वनि सुनने में आता है। हम रात्रि में रुके रहे जंगल में, इतना सुंदर वनभूमि था। सारी रात जंगल के अंदर मच्छर खाती रहे, बंशी तो सुना नहीं। सारी रात ये गहरा जंगल, जंगल में बैठे रहे। पहले जब आए, इस समय बाबा के गुरु जी के पास आए नहीं। ऐसे इतना सुंदर। और अभी इस बार जाके देखते हैं, अरे ये क्या, जल गया जैसे, बामुर बामुर, कोई वन शोभा कुछ नहीं, एकदम ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं। ऐसे हो सकता है, ये भी चिंता के अगम में है। हमने क्या देखा, अपने आँख से क्या देखा, अब क्या देख रहे हैं, ऐसे है। अच्छा, काल चलेंगे। हाँ, अब एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो। ऐसा मतलब महत्पुरुष के सान्निध्य में रहते हुए भी साधकों को आत्यंतिक मंगल नहीं हो रहा है। कुछ साधक, हम जैसे कुछ साधकों को, और वो कोई माया से तारित होके विपथगामी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महत्पुरुष के सान्निध्य रहते हुए भी? यह है, ऐसा होता है, महत्पुरुष के सान्निध्य में रहते हुए भी मंगल होता नहीं है। ये दुर्बार प्रारब्ध है, दुर्बार जन्म जन्म का प्रारब्ध रहता है, जो भोगना पड़ता है। इसीलिए दुर्बार अनर्थ, दुर्बार कोई अपराध, ये सब कारण हमने बताया ना। रामदास काठिया बाबा सिद्ध, इतने बड़े जोगीराज महापुरुष थे, उनके एक शिष्य उनको 3 बार जहर खिलाया। उनका धारणा थी मन में कि हम वो जो लकड़ी का कॉपिन पहनते हैं, उसके अंदर हीरा मोती रखा है, छुपा के रखे हैं उसके अंदर। हर समय दिन रात पैसा करते हैं, उसके अंदर मारने से भी वो उसको काट करके हम हीरा मोती निकाल देंगे। बोलो, तो ऐसे भी होता है, अघटन होता है। उतने बड़े पहुँचे हुए संत है, लेकिन वो हजम कर दिया। महापुरुष थे ना,
सामर्थ्य महापुरुष थे, जहर खिलाया, जहर को हजम कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, कभी कभी दूरबार अनर्थ हो, दूरबार प्रारब्ध हो, फिर दूरबार महत अपराध। कभी कभी महत अपराध भी इस तरह से बुद्धि भ्रमित कर देता है। अपराधी चित्त वृत्ति लेकर के महत पुरुष के सानिध्य में रहने से वो कभी कभी अकल्याण भी हो जाता है, महत मर्यादा लंघन हो जाता है, महत अपराध हो जाता है, और लाभ की जगह स्थान पर वो नुकसान हो जाता है। ऐसा है।